पवन सिंह अपने निजी जीवन में कैसे चूक कर गए, अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ जिस तरीके की बातें नहीं हो गई देखिए, थी, उस आदमी को हम उसमें कैसे चूक नहीं मानेंगे। जानते हैं क्या है, कुछ विधि का भी बात है। देखिए प्रकृति है ना, आपको हर तरफ से संतुष्ट नहीं कर सकती है। शोहरत दे दिया, दौलत आकूत दे दिया, हैं? सेलिब्रिटी बना दिया, लेकिन प्रकृति ने एक जगह उनके साथ अन्याय कर दिया। यदि इसमें हम प्रकृति के को कहेंगे, उस आदमी के कहा, वो आदमी तो इतना संवेदनशील है कि महाराज वो आदमी ऐसे नहीं कर सकता। अगर आपकी उंगली कटती है तो उस आदमी को दर्द होता है। कोई अपने परिवार के साथ ऐसे कहे, लेकिन विडंबना है। फिर से लेकिन अब साथ हैं। हाँ हाँ, और हम लोग तो बहुत खुश हैं कि भाई परिवार और जो भी आम इंसान है, जो भी थोड़ा जेन्युइन पर्सन है, वो यही कहेगा ना कि किसी का परिवार बस, इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। और जब हम लोग फोटो वोटो देखते हैं तो बहुत अब अच्छा लगता है भाई। इसके पीछे भी तमाम तरीके की बातें सामने से निकल के आती है कि पवन सिंह को प्रचार मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह अगर एक हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रोपगेंडा है पॉलिटिक्स में आने का पवन सिंह का, कि इनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी कि पवन सिंह जब परिवार नहीं संभाल पाते हैं तो फिर जनता को कैसे देख पाएंगे। ना देखिए, राजनैतिक बात अलग है, व्यवहारिक वैचारिक बात अलग है। जो राजनीति, हर चीज़ में जो राजनीति खोजते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। देखिए जैसे कि धारा 370 समाप्त हुआ, तो विपक्ष के लोग उसमें भी राजनीति खोजे। भाई जिसको राजनीति करना है वो तो हमेशा उल्टा सीधा करेगा ना, आपके विपक्ष में बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जो लोग वैचारिक लोग हैं, जो व्यवहारिक समझ रखते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि राजनीति करने के लिए कोई अपने परिवार के साथ थोड़े ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो हमने कहा ना कि ये विधि का था कि भाई पवन जी के साथ इतना विधि ने अन्याय किया, उसको झेलना है। जब तक प्रकृति ने आपको जब तक जो सजा दिया है सबको झेलना है। तो पवन जी के लिए एक सजा ही था, लेकिन चलिए अब सब कुछ सुधरता हुआ दिख रहा है, सब कुछ लाइन पर आ रहा है। और 2024 तो पवन जी के लिए हर चीज़, इंडस्ट्री में भी इनके लिए लकी साबित हुआ, पारिवारिक दृष्टिकोण से लकी साबित हुआ, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लकी साबित 2024 पवन सिंह के लिए हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हैप्पी होली इनको अभी से बोल दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से पवन जी अगर देखेंगे तो अभी से आपको हैप्पी होली बोल दिया गया। होली के दिन फोन करके फिर बोल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो तो देखते ही हैं पवन सिंह, ऐसा नहीं है। अच्छा देखते आप हैं, तो चाहेंगे कि भाई ये वीडियो पवन जी देखें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ होना भी चाहिए। हाँ। अच्छा सर, हाँ, अच्छा सर एक चीज़ और बताइएगा, जैसे पवन सिंह से आप काफ़ी समय से जुड़े हुए, बता रहे हैं कि 2024 उनके लिए काफ़ी लकी रहा, और भी कोई साल ऐसा रहा जो कि पवन सिंह के लिए लकी रहा, और आपकी मुलाकात जो रही शुरुआती दौर से, कब हुई, कैसे हुई, तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा जैसे कि पवन जी को हम बहुत बचपन से जानते थे, लेकिन उनसे मुलाकात जो सबसे पहले मैंने क्लोजली मुलाकात गढ़ा महोत्सव जो गोपाल राय जी कराते हैं, सबसे 99 या 2000 में जो हुआ, उस समय उनसे बढ़िया से मुलाकात हुई। हम इनको एक एज ए सिंगर जानते थे, हम इस बेल्ट के आदमी थे नहीं, हम तो हिंदी उर्दू के आदमी थे। हमको भोजपुरी मंचों से बहुत एलर्जी था, भोजपुरी गायकों को हम बहुत अजीब नज़र से देखा करते थे। तो लेकिन वहाँ शिवपुरी जी दिल्ली से उस समय बेसिक फ़ोन चलता था, मोबाइल था नहीं, तो हम गाजीपुर में रहा करते थे, तो उस समय बेसिक फ़ोन था मेरे पास। तो शिवपुरी ने वहाँ से फ़ोन किया था, शिवपुरी जी ने, कि ऐसा है कि गढ़ा महोत्सव में पवन जी को गवा दिया जाए। तो वही कुछ हमारे शिवपुरी के बीच हॉट टॉक भी हुई। बाद में पवन जी गढ़ा महोत्सव में आए गाए, तो वहाँ हम उनको जाने। लेकिन उसके बाद एक बार और पवन जी 2007 या 8 में जब गढ़ा महोत्सव में आए, उसके उस समय से तो हम पवन जी से जुड़ गए थे। वहाँ क्रीम कुंड के गौतम जी महाराज आए हुए थे, तो चंद्रशेखर सिंह जी थे उस समय, जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो चीफ गेस्ट थे। लेकिन गौतम जी महाराज को हम लोगों ने देखा कि किसी ने कहा नहीं, और गौतम जी महाराज ने एक माला उठाया और ले जाके पवन जी को पहना दिया। उसको बाद में हम लोग पूरा वीडियो शूट जो हुआ था उसको हम लोग देखे कि आखिर पवन सिंह को माला गौतम जी महाराज किसके कहने पर पहनाए हैं। तो पूरा वीडियो हम लोग अलग अलग एक दिन बैठ के देखे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। वहीं से हम गोपाल जी से कहे कि इस आदमी का स्टार आज से
चालू हो गया, क्योंकि गौतम जी महाराज जैसे संत अपने उठ के बिना कहे किसी से माला पहना दिए। देखिए संयोग से हो अजय। गया। हाँ, आज मैंने अजय ना है ये आदमी। अच्छा सर, हिंदी और उर्दू का जैसा कि आप साहित्यकार बता रहे हैं कि हमेशा से आपने दिया है, अच्छा कौन आपके दिल के करीब जो कोई गजल या फिर ऐसा हिंदी वाला? जैसे कि भोजपुरी तो तमाम लोग सुनते ही हमारे हैं। हमारे आदर्श थे अदम गोंडवी, जी। जिन्हें हम बहुत पढ़ा करते थे। अदम गोंडवी हमारे बहुत आदर्श थे। उनका 2-3 शेर हमें बहुत प्रभावित किया था कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, दीवाल फांदने में अब तक जिनका रिकॉर्ड था, चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। उन्होंने ही लिखा था कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। किसी की दलान के जिद पे किसी का घर उजड़ता है, किसी की दलान के जिद पे किसी का घर उजड़ता है, दिए सा चौखट पे कोई दिन रात जलता है, शहर के सीध में जब से बनी प्रधान की कोठी, हमारे गांव में सूरज जरा तिरछा निकलता है। वाह क्या बात है, तो गजब ही। उनसे हम बड़ा प्रभावित हुए थे, अदम दादा से। तो उनके साथ हम कविता मंचों पर भी रहे, तो गोंडा के थे, तो उनसे ही हमारे अंदर जनवाद आया। फिर हम बाद में जनवादी कविता लिखना शुरू किए। हाँ। अच्छा पवन सिंह के साथ आप वर्क करते हैं, नहीं लगता है पैसा का तो कहीं कमी नहीं होगा? पावर स्टार हैं कहे जाते हैं, पैसा तो अथाह आपको भी मिल ही जाता होगा। तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ। एक चीज मैं बता दूं कि पवन जी के टीम में जितने भी लोग हैं, कभी किसी का कोई रेट फिक्स नहीं है। हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, पवन जी हैं चाहे दीपक जी हैं, तो कार्यक्रम जैसे हुआ 2-4-5 कार्यक्रम हुआ, एक 2 कार्यक्रम जो भी हुआ, वो पवन जी कह देते कि भाई जिसको जितना जरूरत है दे दो, मतलब जितना पैसा चाहिए हाँ ले लीजिए आप लोग। अच्छा लेने वाला भी उसी टाइप का है, भाई ज्यादा काहे लेगा, जितना हाँ हाँ उतना ही ना लेगा। और दूसरी बात, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह है, जैसे होली है, तो चुपके से सारे अपने जितने भी कलाकार हैं सबको गिफ्ट कर देते हैं कि भाई होली आ गया, दीपावली है या दुर्गा पूजा है, तो स्पेशल गिफ्ट सबको मिलते रहता है। मतलब जितने भी पवन सिंह के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो संतुष्ट है अपने उनके साथ। हाँ, इसीलिए कोई उनसे आज तक अलग नहीं हुआ। जो आज से 20 साल 18 साल पहले से जुड़ा हुआ, चाहे उनका म्यूजिशियन देख लीजिए, जिया रिया को देख लीजिए, हमको देख लीजिए, या और मित्र जो भी हैं देख लीजिए, आदमी कोई अलग नहीं हुआ। बिल्कुल सर, लेकिन